हाय गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज अलजेब्रा के लेक्चर 8 में हम लॉग स्टार्ट करेंगे। तो लॉग होता क्या है? लॉग एक फंक्शन होता है। फंक्शन होने का मतलब कुछ इनपुट रहा होगा लॉग का और कुछ आउटपुट रहा होगा। लेकिन लॉग में इनपुट आउटपुट के अलावा भी एक चीज होती है जिसको कहते हैं बेस। तो हम लॉग को लिखते कैसे हैं? लॉग बेस ए एक्स। एक्स यहाँ पे लॉग का इनपुट होता है और इससे जो हमें मिलता है उसको हम आउटपुट कहते हैं वाई। तो x हमारा इनपुट हो गया और y हमारा आउटपुट हो गया। और यहां पे इस डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉग एक फंक्शन है। इसके अंदर हम कुछ इनपुट डालेंगे और हमें कुछ ऐसे टाइप का आउटपुट मिलेगा जहां पे a क्या होता है? a हमारा बेस होता है। इस स्लाइड से हमें इतना समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं लॉग के बारे में कुछ और चीजें। अब जो बेस होता है ना, बेस हमेशा नॉट इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 0 होता है। ये बात आपको याद रखनी है, इसको लर्न कर लेना। बेस कैसा होता है? बेस हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होता है और नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो 0 के भी इक्वल नहीं है और 1 के भी इक्वल नहीं है। तो बेस की अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं, नंबर लाइन, तो मैं 0 और 1 के ऊपर गोले बना दूंगा। इतना सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो नॉट इक्वल टू 1 है और 0 से बड़ा है, नॉट इक्वल टू 0 भी है। ठीक है, अब लॉग बनाते हैं, लॉग के ग्राफ बनाते हैं इन रीजन्स के अंदर। तो लॉग कुछ डिफाइन ऐसे होता है कि जब ए हमारा 0 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो और हमारे इनपुट सारे पॉजिटिव हो, तो लॉग का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन जब हमारे इनपुट्स तो पॉजिटिव ही आते हैं लॉग के अंदर, वो उसकी डोमेन होती है जिसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन ए हमारा 1 से बड़ा हो तो हमारा लॉग का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन। अब ये सब बातें ना एक बार लिख लेते हैं। ये कैसा फंक्शन हुआ? जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है, इनपुट की वैल्यू बढ़ रही है, हमारे y की वैल्यू कम हो रही है। आप देख सकते हो ये ग्राफ कैसे जा रहा है। या फिर आप ये सोच सकते हो, जिसने भी कैलकुलस पढ़ी है थोड़ी बहुत, कि आप टेंजेंट बनाओ और सारे टेंजेंट का थीटा 90 से बड़ा आ रहा है तो टेन थीटा नेगेटिव हो गया। जिसको भी ये बात समझ नहीं आती, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये याद रखना है, ये वाला फंक्शन कैसा है? एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। और लॉग का ये वाला फंक्शन कैसा है? जब उसका बेस ग्रेटर देन 1 है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप सोच रहे होगे कि ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं। आगे क्वेश्चंस में मैं जब इसको रेफर करूंगा तब आपको इसका एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा। हमें दो तरह के लॉग के ग्राफ समझ में आ गए। अब ये पॉइंट कौन सा होता है? ये पॉइंट है 1,0 और ये पॉइंट भी होता है 1,0। इसका मतलब चाहे कैसा भी बेस हो, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट हमेशा 0 आएगा लॉग का। चाहे यहां पे कोई भी बेस हो, यहां मैं नीचे लिख देता हूं एनी बेस, यहां पे ए की कुछ भी वैल्यू हो, अगर हमारा इनपुट 1 है तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? हमारा आउटपुट 0 आएगा। सबको ये प्रॉपर्टी भी लॉग की समझ में आ गई। ठीक है, तो हमने दो तरह के ग्राफ देख लिए लॉग के, और हमने बेस की वैल्यूज देख ली कैसे कैसे वेरी करती है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम सीखते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ लॉग। जो डोमेन होती है वो होती क्या है? ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, यही हमारी डोमेन होती है ना। अब आपको ग्राफ याद है दोनों तरह के लॉग के अंदर? एक ग्राफ ऐसा था, एक ग्राफ ऐसा था। क्या नेगेटिव x पे कोई भी ग्राफ आ रहा है? कोई ग्राफ नहीं आ रहा नेगेटिव x पे। इसका मतलब x विल बिलोंग टू 0 टू इंफिनिटी, या फिर आप लिख सकते हो ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज। तो डोमेन क्या होती है? डोमेन होती है ये, लॉग की डोमेन होती है 0 से इंफिनिटी। ठीक है, और रेंज क्या होती है? रेंज होती है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। लिख देते हैं यहां पे ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y। अब मैं दोबारा दोनों ग्राफ बनाऊंगा। ये डिक्रीजिंग फंक्शन वाला ग्राफ था लॉग का, ये इंक्रीजिंग फंक्शन वाला ग्राफ था। यहां पे y की तो सारी की सारी वैल्यू पैन आउट हो रही है ना। आप स्पैन लो सारी y की वैल्यूज का, तो सारी y की वैल्यूज आ रही है। मतलब लॉग की रेंज क्या होती है? लॉग की रेंज होती है ऑल रियल नंबर्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। मतलब आपका आउटपुट कुछ भी आ सकता है, लेकिन इनपुट हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। आई होप सबको यह बात समझ में आ गई होगी। हमने डोमेन एंड रेंज ऑफ लॉग भी डिस्कस कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग पे आते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज में एक्सप्लेन नहीं करने वाला।
इन प्रॉपर्टीज को मैं क्वेश्चन के एप्लीकेशन से एक्सप्लेन करूंगा, तो आपके पास ये सारी प्रॉपर्टीज एक जगह पे लिखी हुई हैंडी होनी चाहिए। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो अभी, फिर क्वेश्चंस के थ्रू मैं इन सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आई होप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप करते हैं और देखते हैं इन प्रॉपर्टीज को लगाते कैसे हैं, एप्लीकेशन ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा दे रखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log 10 2 का क्यूब प्लस log 10 2 क्यूब इंटू log 10 5 प्लस log 10, अब मैं log को ना एल लिखूंगा, आप समझ जाना मैं log बोलना चाह रहा हूं। ये 2 आगे आ जाएगा ना प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, आप अपने प्रॉपर्टी पे जाके देखो, ये 2 आगे आ जाता है, सॉरी ये 3 आगे आ जाता है क्योंकि ये 2 की पावर में है, तो यहां पे कुछ ऐसा बनेगा। अब मुझे इसकी वैल्यू बतानी है, मेरे क्वेश्चन में मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। तो इसकी वैल्यू बताने के लिए मैंने क्या ऑब्जर्व करा, अगर मैं log 10 2 को x ले लूं और log 10 5 को y ले लूं, तो ये हमारे पास लिखा क्या हुआ है, ये हमारे पास x क्यूब प्लस 3xy प्लस y क्यूब लिखा हुआ है। अब ऐसी कुछ कुछ चीज तो एक ही टाइम आती है, जब हम x प्लस वाई का होल क्यूब करते हैं तो क्या आता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, कुछ कुछ ऐसा ही आता है ना। हमें ये चीज निकालनी है, तो मैं x प्लस वाई का होल क्यूब करने में ध्यान देता हूं, और हमारा एक्स वाई क्या था वो हमें याद रखना है, हमारा एक्स वाई ये था। तो आओ ये प्लस ये का एक बार होल क्यूब निकाल के देखते हैं हमारा कुछ आंसर आता है। तो log 10 2 प्लस log 10 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू log 10 2 का क्यूब प्लस log 10 5 का क्यूब प्लस 3 log 10 2 log 10 5 log 10 2 प्लस log 10 5, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम log की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, log 10 2 इंटू 5 इसका होल क्यूब इज इक्वल टू log 10 2 log 10 5 प्लस 3 log 10 2 log 10 5, और यहां भी हम क्या लिख सकते हैं, log 10 2 इंटू 5। अब 2 इंटू 5 कितना बनता है, 10 बनता है, और log 10 10 क्या होता है, 1 होता है, तो यहां पे लिख देते हैं 1 का क्यूब इज इक्वल टू log 10 2 का क्यूब प्लस log 10 5 का क्यूब प्लस 3 log 10 2 log 10 5, और ये भी 1 बन जाएगा ना, ये भी 1 बन जाएगा, जैसे यहाँ पे 1 बना था, तो हमारा आंसर आ गया ना, यही तो हमें निकालना था। अब मैं दिखाता हूं आंसर कैसे आया, 1 इज इक्वल टू log 10 2 होल क्यूब प्लस log 10 5 होल क्यूब प्लस log 10 8 log 10 5, यही हमें निकालना था, तो हमारा आंसर हो गया 1। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो पावर्स हैं वो वेरिएबल है, तो आप एक बात याद रखना, अक्सर जब भी हमारी पावर्स वेरिएबल होती है तब हम लॉग का यूज करते हैं। तो मैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर देता हूं, तो log 3 की पावर x इज इक्वल टू log 4x माइनस 1। अब ये पावर आगे उचक के आ जाएगी, तो ये बन गया log 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 log 4। अब x log 3 इज इक्वल टू x log 4 माइनस log 4। मैं x वाली चीजों को एक तरफ ले जाता हूं, तो ये आ जाएगा log 3 माइनस log 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ log 4। तो यहां से x कितना आ गया, माइनस ऑफ log 4 अपॉन log 3 माइनस log 4। इसको और सॉल्व करते हैं थोड़ा, x इज इक्वल टू log 4 माइनस log 3, ठीक है। बस यही हमारा आंसर होगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है, तो आओ मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं। log 4, अब मैं पूरा पूरा लिख रहा हूं, log 4 बाय log 3 माइनस 1, जब मैं log 3 को कॉमन ले लूंगा। अब यहां से और यहां से क्या बनेगा, log बेस 3 4 अपॉन log बेस 3 4 माइनस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा।
देख रहे हो मैं सारी प्रॉपर्टीज को कितनी तेज और कितनी इंट्यूटिवली यूज कर पा रहा हूं। आपको भी उस प्रॉपर्टीज के पेज को अच्छी तरह लर्न कर लेना है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस इंटरनेट से ढूंढ के करने हैं और फिर इन क्वेश्चंस पे आना है, जिससे आप भी मेरी तरह ये इंट्यूटिवली कर पाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां पे हमें एक चीज रिपीट होती हुई दिख रही है। सबसे पहले जो रिपीटिंग चीज होती है ना, जैसे x+1 रिपीट हो रहा है, x+1 रिपीट हो रहा है, तो x+1 को t बुला दो। सबसे पहले उसको t डाल देते हैं, ठीक है। तो t log 10t इज इक्वल टू 100 इंटू टी। अब पावर के अंदर एक वेरिएबल है तो log लेना पड़ेगा, तो एक बार log ले लेते हैं, log t, और ये पावर आगे आ जाएगी, log 10t इज इक्वल टू log 100t, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो जब हमने log लिया था, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, तो मैं यहां लिख देता हूं टेकिंग log टू द बेस 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। यहां पूरा लिख देते हैं log टू द बेस 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे बेस कितना था, 10 था, यहां पे भी बेस 10 है। अब ये स्प्लिट हो जाएगा, तो 2 log 10 10 प्लस log 10t, अच्छा ये तो 1 बन जाएगा, यहां तो सिर्फ 2 बचेगा, यहां पे भी लिख देते हैं log 10t का स्क्वायर, ठीक है। आई होप सबको इतना समझ में आ गया होगा। ये चीज हमारी 1 बन गई है, तो ये आ गया 2 प्लस log 10t इज इक्वल टू log 10t का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे log 10t रिपीट होता हुआ दिख रहा है, तो मैं log 10t को y बुला देता हूं। तो y स्क्वायर प्लस 2 प्लस y हमारी क्या इक्वेशन बनी है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस वाई। आओ इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। इसको मैं फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहा हूं, ये तो बिल्कुल ही सिंपल स्टेप है, इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं होगी। तो y कितना आ गया, y मेरे पास -1 आ गया और 2 आ गया। अब मेरे y क्या था, y क्या था, y था हमारा log 10t। log 10t -1 हो सकता है क्या, बिल्कुल log 10t -1 हो सकता है। तो यहां से अगर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो t इज इक्वल टू 10 की पावर -1, ये आ गया 1/10। और t क्या था हमारा, t था हमारा x+1, तो x कितना आ गया हमारा 1/10 -1, एक तो वैल्यू ये आ गई। और log 10t क्या हो सकता है, y और क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, तो log 10t 2 भी हो सकता है। तो t कितना आ गया, 100 आ गया। t क्या था, x+1 था, तो x कितना आ गया, 99 आ गया। तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई, x की एक वैल्यू है 1/10 -1 और एक वैल्यू है 99, यही हमारा आंसर होगा। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके अंदर पहले हमने x+1 को t लिया, फिर log 10t को हमने y लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। और एक कैच क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, और एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मुझे आपको बतानी है, वो थी कि मैंने log टू द बेस 10 लिया यहां पे। वो मैंने कैसे ऑब्जर्व करा, ये चीज मैंने कैसे ऑब्जर्व करी, ये चीज मैंने ऑब्जर्व करी क्योंकि यहां पे बन रहा था log 10t और मैं चाहता था कि यहां पे log 10t का होल स्क्वायर बन जाए ताकि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लूं। तो धीरे धीरे आपको भी ये चीजें समझ में आने लग जाएंगी कि कौन सा log और उसका बेस लेने में सबसे ज्यादा बेनिफिट है। अब मैं यहां पे log टू द बेस 2 भी ले सकता था, पर उसका कुछ फायदा नहीं होता। log टू द बेस 10 लेने का बहुत फायदा हुआ हमें और हमारा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हमें एक इनइक्वालिटी दे रखी है। जब भी इनइक्वालिटी हो और लॉग हो तब आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि कौन सा लॉग दे रखा है। यहां पे हमें बेस ग्रेटर देन 1 वाला लॉग दे रखा है, इसका मतलब उसका ग्राफ कैसा बनता है। अब इसलिए मैंने आपको ग्राफ पहले ही बता दिए थे, उसका ग्राफ ऐसा बनता है जब भी a हमारा ग्रेटर देन 1 होता है। यहां पे a हमें 10 दे रखा है, तो ये कैसा फंक्शन हुआ, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। अब जब भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगाता हूं तो हमारा साइन चेंज नहीं होता।
अगर आउटपुट ये वाला बड़ा है इससे, तो जो इनपुट होगा, अब मैं एक बार लॉग की प्रॉपर्टी लगा के दिखाता हूं आपको, इस पूरे को 10 की पावर बना दो और यहां भी 10 की पावर बना दो, तो यहां पे इनपुट बाहर आ गया ना, प्रॉपर्टी से ये आगे चला जाता है और ये कैंसिल हो जाता है, आप प्रॉपर्टीज में देख लेना। और यहां पे साइन चेंज होगा, सॉरी साइन सेम रहेगा, साइन चेंज क्यों होगा, साइन तो सेम रहेगा ना, साइन सेम क्यों रहेगा, क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन था। अब आप समझ गए ना, अगर यहाँ पे 0.1 लिखा होता, अगर यहाँ पे 0.1 लिखा होता तो साइन चेंज हो जाता, क्योंकि वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन था, इस वजह से साइन सेम रहा। यहाँ पे अलग कलर से लिख भी देते हैं इस बात को, क्योंकि a इज ग्रेटर देन 1 दे रखा था, क्योंकि a इज इक्वल टू 10 दे रखा था हमें, बेस इज इक्वल टू 10 दे रखा था, तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन डू नॉट चेंज। ठीक है, सबको इतना समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इंटू 4, तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0, x कॉमन आएगा, माइनस 1 कॉमन आएगा, x यहां से क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, अच्छा वीवी कर्व भी करके दिखा दूं, अब वीवी कर्व भी कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स लिखेंगे, यहां भी बनाते हैं वीवी कर्व, क्रिटिकल पॉइंट्स लिखेंगे, ग्रेटर देन 0 भी है तो इसको कलर कर देंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें चाहिए नेगेटिव वाला रीजन, तो x बिलोंग्स टू 1,4, यही हमारा आंसर होगा। तो सबको समझ में आ गया ना, मैंने ग्राफ क्यों पढ़ाया था, इसी बात की वजह से पढ़ाया था। अब आगे एक क्वेश्चन आएगा जिसमें हमें इनइक्वालिटी गिवन होगी, उसके अंदर जब हम ये वाली लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे ना, इसको 10 की पावर बना देना, इसको 10 की पावर बना देना, तब हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। और आपको अब रीजन पता है क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। और आप मुझसे ये मत पूछना ऐसा क्यों है, ये लॉग की डेफिनेशन में ही ऐसा है। अगर हमारा बेस 1 से छोटा है तो वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा, अगर बेस 1 से बड़ा है तो वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, हमें निकालना है ए बी सी की वैल्यू। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा है मुझे, इसको ब्रेक करना चालू करते हैं। लॉग ए अपॉन लॉग बी इंटू लॉग ए अपॉन लॉग सी, ठीक है, प्लस लॉग बी अपॉन लॉग ए इंटू लॉग बी अपॉन लॉग सी, प्लस लॉग सी 2 बार आएगा, नीचे एक बार लॉग ए एक बार लॉग बी। ये हमें दे रखा है, ये हमें 3 दे रखा है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमें 3 दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्या करें, कैसे सॉल्व करें इसे, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम आ जाएगा लॉग ए लॉग बी लॉग सी। ठीक है, ऊपर आ गया लॉग ए का होल क्यूब प्लस लॉग बी का होल क्यूब प्लस लॉग सी का होल क्यूब इज इक्वल टू 3। यहां पे आ गया लॉग ए का होल क्यूब प्लस लॉग बी का होल क्यूब प्लस लॉग सी का होल क्यूब इज इक्वल टू 3 लॉग ए लॉग बी लॉग सी। अब ये कंडीशन कब कब होती है, अगले पेज पे लिखते हैं। ये कंडीशन सबको याद आ गई ना अपनी एनसीईआरटीज़, तो ये कंडीशन कब कब होती है, ये कंडीशन होती है या तो तीनों चीजें सेम हो हमारी, और तीनों चीजें सेम हुई इसका मतलब इनके इनपुट भी सेम हो जाएंगे, मतलब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। इसको तो हम कहते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। और कब होती है ये होती है जब एल ए प्लस एल बी प्लस एल सी हमारा 0 आ जाए। यहां पे हम लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें, लॉग ए बी सी 0 है, और मैंने क्या सिखाया था आपको, लॉग का आउटपुट 0 कब आता है, जब उसका इनपुट क्या हो, उसका इनपुट हो 1। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई होप सबको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा लगा होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्स वाई एंड जेड आर साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जेड इज द लॉन्गेस्ट साइड, मतलब जेड क्या है हमारी, हाइपोटेनियस है। जेड हाइपोटेनियस है तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। ये वी नो दैट है,
ये तो हमें पता है। देखते हैं अब हमें निकालना क्या है। हमें ये निकालना है। इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, log y अपॉन log x प्लस जेड प्लस 1 अपॉन log y अपॉन log z माइनस x। ठीक है, इसको और नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। आ जाओ, नीचे डिनोमिनेटर में log y था, ऊपर क्या था? log x प्लस जेड और log z माइनस एक्स। ठीक है, एलसीएम लेंगे और बीच में प्लस का साइन है तो इनपुट्स हमारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहां पे आ जाएगा log y log x प्लस जेड z माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा log z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन log y। अब z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को हम y स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर था। तो z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ गया? y स्क्वायर आ गया। तो इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूं? log y स्क्वायर अपॉन log y। अब 2 उचक के आगे चला जाएगा तो बनेगा क्या? 2 log y अपॉन log y। log y से log y कट गया, हमारा आंसर आ गया 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन है, इसको देखना मैं अप्रोच कैसे करता हूं। इसको मैं लिख देता हूं 9 का स्क्वायर log 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 2। इसको मैं ना 9 लिख देता हूं, 9 की पावर log 10x। समझ गए ना मैंने क्या किया? मैं इनको स्वैप कर सकता हूं। इनको स्वैप कैसे किया मैंने, ये मैंने प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है। अब मुझे रिपीटिंग क्या दिख रहा है? log 10x मुझे रिपीटिंग दिख रहा है, या मुझे log 10x रिपीटिंग नहीं दिख रहा, मुझे ये पूरी चीज ही रिपीटिंग दिख रही है। मैं इस पूरी चीज को ही t बुला देता हूं। अगर मैं इसको t बुलाऊंगा तो यहां क्या आ गया? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 प्लस 2t। अब मैं फिर से इसको सॉल्व कर लेता हूं जैसे मैंने पिछले क्वेश्चंस में किया था। तो t क्या क्या आ गया हमारा t आ गया -1 और 3। क्या t -1 हो सकता है? अच्छा, t क्या था हमारा? 9 की पावर log 10x। क्या ये चीज -1 हो सकती है? 9 की पावर कुछ भी हो, अगर 9 की आप बोलोगे 9 की पावर नेगेटिव आ गई, तो 9 की पावर नेगेटिव आ गई तो वो 1 अपॉन 9 की पावर नहीं बन जाएगा, वो कभी नेगेटिव नहीं आएगा। इसीलिए ये तो गलत हो गया, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये नॉट पॉसिबल है। अब देख लेते हैं 9 की पावर log 10x अगर 3 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 9 का रूट। इसको 9 का रूट लिख सकता हूं ना, मतलब 9 की पावर 1/2। अब पावर्स कंपेयर कर देता हूं। log 10x इज इक्वल टू 1/2। तो x कितना आ गया हमारे पास? x हमारा आ गया 10 की पावर 1/2 रूट 10। यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि मैंने रिपीटिंग चीज कैसे ढूंढी। log 10x रिपीट हो रहा था, लेकिन उससे अच्छा मैंने रिपीटिंग क्या ढूंढ लिया? 9 की पावर log 10x। और हमारा आंसर कितना सिंप्लीफाई हो गया। हमारा सही आंसर है रूट 10। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ही आपके चेहरे पे एक स्माइल आ जानी चाहिए, क्योंकि आपको दिख जाना चाहिए कि बेस कैसा है। बेस हमारा लेस देन 1 है, और हमें इसका ग्राफ भी आता है। जब बेस लेस देन 1 होता है तो ऐसा ग्राफ बनता है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन बनता है। डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ होता है ना, तो इसको मैं लिख क्या सकता हूं? आओ पहले इसको ना थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। 0.1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x log 0.19 x माइनस 2। ठीक है, अब log की प्रॉपर्टी लगा देता हूं यहां पे। log 0.1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4/2 बाहर आ जाएगा। इसकी पावर ऊपर, इसकी पावर उसके नीचे आ जाती है। अभी तक मैंने साइन चेंज नहीं किया,
केयरफुल रहना साइन कौन से स्टेप में चेंज करना है, मैं कब साइन चेंज करूंगा 2, और ये 2 वापस इसकी पावर चला जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं एक बार। अब मैं इस पूरे को 0.1 की पावर बनाऊंगा, 0.1 की पावर बनाऊंगा इस पूरे को, उसके बाद में साइन चेंज करूंगा। तो इनपुट क्या हो गया, इसका इनपुट लेस देन इक्वल टू 9x-2। ऐसा क्यों हुआ, यहां पे साइन का चेंज क्यों आया, यहां से यहां इस स्टेप में साइन का चेंज क्यों आया, क्योंकि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन था, क्योंकि हमारा बेस क्या दे रखा था 0.1, जो कि 1 से छोटा होता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन क्या थी, x² - 2x का स्क्वायर, इसको सॉल्व करें थोड़ा, x - 2 स्क्वायर स्क्वायर माइनस 9x - 2, x - 2 को कॉमन ले लें, x - 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां आएगा क्या, x² x - 2 माइनस 9। ठीक है, इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, x³ - 2x² माइनस 9। अब आप देख लेना x = 3 पे ये चीज 0 आ रही है, मतलब x = 3 इसका एक रूट है, इसका मतलब इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, एक और x - 3 हो जाएगा। अब x - 3 एक फैक्टर है, तो नेक्स्ट फैक्टर ढूंढने के लिए हमें डिवाइड करना होता है। सबको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है ना, तो फटाफट इसको डिवाइड कर देता हूं मैं यहां पे, और वो अलग कलर से इसे डिवाइड करते हैं, x², तो x³ - 3x², ये हो जाएगा x² - 9। ठीक है, ये -9 यहां से आएगा, फिर प्लस x² - 3x प्लस माइनस, ये हो जाएगा कैंसल, ये हो जाएगा 3x - 9 और प्लस 3x - 9। तो हमारा नेक्स्ट फैक्टर क्या आ गया, x² + x + 3। अब आप चेक करो जरा, आप चेक करो कि ये चीज हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ये चीज हमेशा पॉजिटिव क्यों रहेगी, क्योंकि इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, क्योंकि इसका d क्या आ रहा है, इसका d लेस देन 0 आ रहा है, और d लेस देन 0 होता है, इसका मतलब कोई रूट नहीं है। अच्छा, मैं d निकाल के दिखा देता हूं, b² - 4ac -11 आ रहा है इसका d, इसका मतलब नो रियल रूट, इसका रियल रूट तो नहीं है। अब आप पूछोगे मुझे कैसे पता लगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, क्योंकि a है ना, जो इसका ax² + bx + c होता है, जो इसका a है वो भी पॉजिटिव है, इसका a भी पॉजिटिव है। अच्छा, मैं a नहीं लिखता, आप बेस से कंफ्यूज ना हो जाना पीडीएफ में, मैं बस ये बता देता हूँ, ये चीज पॉजिटिव है ना, इसलिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और रियल रूट नहीं है, इसका मतलब ये कट नहीं होगा, इसका मतलब ये चीज हमेशा पॉजिटिव है और ये चीज हमेशा पॉजिटिव है, इसलिए मैं इसको इधर भेज सकता हूं 0 के नीचे, और ये चीज गायब हो जाएगी। तो हमारे पास बनेगा क्या, x - 2 x - 3 लेस देन इक्वल टू 0, सिर्फ ये बनेगा हमारे पास। अब आप मुझसे बोलोगे कि आओ सर इसका वेवी कर्व बना देते हैं, तो हमारा आंसर हो गया 2 और 3, बिल्कुल गलत, ये हमारा आंसर नहीं होगा। मैं बताता हूं क्यों, क्योंकि हमने डोमेन चेक नहीं करी थी इसकी, इस फंक्शन में, इस क्वेश्चन में डोमेन चेक करना था हमें। अगर हम यहां पे x = 2 रख देंगे तो हमारा इनपुट 0 आ जाएगा, पर क्या लॉग का इनपुट 0 हो सकता है, x = 0 पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। इसका मतलब हमें या तो डोमेन निकालनी होती है, या फिर जब भी लॉग के अंदर वेरिएबल होता है ना, लॉग के अंदर यहां पे वेरिएबल है या फिर यहां पे वेरिएबल है, तो जो हमारा आंसर आता है ना, उसको हमें एक बार चेक करना पड़ता है। तो जब मैंने चेक करके देखा तो मेरा आ रहा है कि यहाँ पे x = 2 तो नहीं आ सकता, क्योंकि लॉग की डोमेन 0 से इंफिनिटी होती है। क्योंकि डोमेन क्या होती है लॉग की, आओ ये भी लिख लेते हैं, लॉग की डोमेन होती है x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, और 0 इंक्लूडेड नहीं होता, 0 इज नॉट इंक्लूडेड। इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा
x बिलोंग्स टू 2 से 3। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। जिसको भी अभी भी डाउट है वो मेरे आने वाले लेक्चर्स का वेट करे, जिसके अंदर मैं और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, जिसके अंदर लॉग की डोमेन हमें पहले निकालनी पड़ेगी एज अ प्री रिक्विजिट, वरना हमारा आंसर गलत आएगा। पर यहां पे हमारी डोमेन छोटी सी आ रही थी 2 से 3, तो जब मैं 3 पुट करूंगा यहाँ पे तो इनपुट्स पॉजिटिव आएंगे और इनपुट्स पॉजिटिव भी होने चाहिए। लेकिन जब मैं 2 पुट करता हूं यहाँ पे तो गड़बड़ हो रही है, 2 पे इनपुट 0 आ रहा है और लॉग का इनपुट 0 हो नहीं सकता, इसलिए मैंने सिर्फ 2 को रिमूव कर दिया। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप सबको समझ में आता होगा। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ऑब्जर्व क्या कर पा रहा हूं, मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं कि मैं यहां से कुछ कॉमन ले सकता हूं और इन दोनों से, जहां पे मैं वेव बना रहा हूं, इन दोनों से कुछ कॉमन ले सकता हूं। मैंने अभी चेक किया यहां प्लस साइन होगा, पर हमें कॉमन वही लेना है जो मैंने बोला था, तो आओ कॉमन ले लेते हैं। -3 कॉमन लेते हैं, log x 5 इंटू 6 30 हो जाएगा ना, यहां पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, और +20 इन दोनों से कॉमन लिया तो log x 10 प्लस log x 3, तो ये बन जाएगा log x 30। ठीक है, अब यहां से क्या आया हमारे पास, log 30x प्लस 17 log x 30। 17 कॉमन ले लें, हम 17 कॉमन ले लेते हैं, log 30x प्लस log x 30। अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं, log 30x प्लस 1 अपॉन log 30x। हमें इस पूरी चीज का क्या निकालना था, मिनिमम निकालना था। अब आप समझ गए होंगे, मैं AMGM से इसका मिनिमम निकाल सकता हूं, तो आओ AMGM से इसका मिनिमम निकालते हैं। log 30x प्लस 1 अपॉन log 30x अपॉन 2, हम क्या लगा रहे हैं, AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। जिसने भी मेरी वीडियो नहीं देखी AMGM की, वो अभी आई बटन में जाके मेरी वीडियो देख सकता है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई 2। अब हम पीछे जाके पुट कर देते हैं मिनिमम वैल्यू, इस पूरे की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, इस पूरे की मिनिमम वैल्यू 2 आ गई, तो 17 इंटू 2 हमारा आंसर हो जाएगा 34। यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10th क्वेश्चन पे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हमें क्या बताना है कि इनमें से A और B का कौन सा पेयर नहीं हो सकता। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, log x अपॉन log y इज इक्वल टू A log z अपॉन log y इज इक्वल टू B log z अपॉन log x इज इक्वल टू AB। ठीक है, एक काम करते हैं, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, log x अपॉन log y इंटू log z अपॉन log x, सॉरी log y इंटू log z अपॉन log x। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं a इंटू बी। ठीक है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये नीचे जाके कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं सिर्फ b, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूं, आप इनको भूल जाओ, अब b कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये अपॉन ये की जगह मैं लिख सकता हूं a, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहां से ये सब कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, मैंने यहां पे गलत लिख दिया, इसको सही कर लेते हैं। सबने अभी तक स्पॉट कर ही लिया होगा कि मैंने गलत लिख दिया, log y अपॉन log z था, यहाँ पे log y अपॉन log z होगा, यहाँ से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। a स्क्वायर b स्क्वायर कितना आ गया 1, तो a b कितना होगा +-1, तो a b ऐसा है कि a इंटू बी करेंगे तो या तो +1 आना चाहिए या -1 आना चाहिए,
तो a इंटू बी क्या होना चाहिए, a इंटू बी या तो पॉजिटिव 1 आना चाहिए या नेगेटिव 1 आना चाहिए। तो इस ऑप्शन में चेक करते हैं, a इंटू बी 1 आ रहा है, इस ऑप्शन में भी a इंटू बी 1 आ रहा है, इस ऑप्शन में भी a इंटू बी 1 आ रहा है, इस ऑप्शन में a इंटू बी 4 आ रहा है, जो कि नॉट पॉसिबल है। और हमें यही बताना था कौन से a और b के पेयर पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आई होप सबको आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में लॉग के हम 10 और बहुत ही टफ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।